अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके पेपर्स के लिए एक्सरसाइज 3.2 है, चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज की। ठीक है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो आपके पास फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो ये 4 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बराबर है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना हुआ यहाँ फॉर्मूला, जहाँ ए बी 4ab मालूम करना है वो यहाँ पे ये फॉर्मूला, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मालूम करना है वो यहाँ, और इस तरह ए प्लस बी या माइनस बी का होल क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको बताती रहूँगी कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, किस बात का ध्यान रखना है फॉर्मूलाज को पुट करते वक्त। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस उन तक पहुंच सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। दो चीज़ें मालूम करनी है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है और ए बी मालूम करना है। और जबकि आपको गिवन क्या है भाई, ए प्लस बी की वैल्यू उन्होंने 8 दी हुई है और ए माइनस बी की वैल्यू उन्होंने 6 दी हुई है। अब आपको मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू के दो फॉर्मूलाज आपके पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने का फॉर्मूला और ये ए बी मालूम करने का फॉर्मूला। बारी बारी दोनों फॉर्मूलों को पुट करेंगे। और जो है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है कि उन्हें नहीं याद रहता कौन सा फॉर्मूला पुट करें, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखें। अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, और अगर सिर्फ ए बी मालूम करने के लिए दिया हुआ है तो वो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। मैंने क्वेश्चन फॉर्मूला उतार लिया, ए प्लस बी हम जो है अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला उतार लिया। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पर 8, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम 8 की जगह और उस पर हम लगा देंगे स्क्वायर, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6 स्पेस स्क्वायर फॉर्मूले का 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो मालूम करना है वो ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर आपके पास 64, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ 64 प्लस 36 आपके पास हो जाते हैं 100 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर आपके पास डिवाइड में, तो ये हो गया 2 1 2 250 100, तो ये हो गया 50 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर। ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ गया 50। ठीक है, ओके। अब हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ वी फाइंड ए बी। पहले हमने वी फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड किया था, उसके फॉर्मूले को यूज़ किया। अब वी फाइंड ए बी। ए बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अच्छा, दोनों फॉर्मूला मुश्किल भी नहीं है, फॉर्मूले मुश्किल नहीं है आपके पास। यहाँ भी प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ 4ab है। वही करेंगे भाई, ए प्लस बी की वैल्यू आपको उन्होंने दी हुई है 8, माइनस का साइन ए माइनस बी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है इक्वल्स टू 4ab। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया आपका 4ab। अब 64 में से आपको 36 को माइनस करना है, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 28 इक्वल्स टू 4ab। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर ये डिवाइड में आ जाएगा और ए बी यहीं पर रखेंगे। अब 4 के टेबल में 28 कब आता है, 4 1 4 4 1 4 4 7 28। ठीक है, तो 7 इक्वल्स टू ए बी, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। उसमें भी यही मालूम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू 3 दी हुई है। सेम एज इट इज इसी तरह से होगा ये सवाल भी। ओके, क्वेश्चन 2 आपके पास गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी दोनों मालूम करने हैं। ए प्लस बी की वैल्यू 5 और ए माइनस बी की वैल्यू 3। तो सबसे पहले जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू 5, ए माइनस बी की वैल्यू 3, दोनों पे स्क्वायर
देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका एज इट इज़। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 और 9 यानी 25 और 9 को आप प्लस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है 34 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में अपनी जगह चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर आपके पास आ गया, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, यानी कि 17 आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर। ठीक है, नाउ वी फाइंड ए बी। ए बी फाइंड कर रहे हैं तो ए बी का फॉर्मूला लगा देंगे, सेम फॉर्मूला है, बस साइन चेंज है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4ab। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 4ab। अब 25 में से 9 आपको माइनस करने हैं, तो 25 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 बचेगा। ये आ गया 4ab। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ए बी का आंसर आपके पास आ गया 4। ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूले हैं, इनसे हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। जैसे मैंने थर्ड फॉर्मूला आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये तीनों वेरिएबल आपके पास ए बी और सी हों तो वहाँ पर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन इसमें सॉल्व करने में क्या ट्रिक है और क्या ध्यान में रखना है, मैं वो आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास बहुत आसानी से सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप इसे याद रखेंगे तो इस तरह के कोई भी सवाल अगर आपके पास आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, वो है आपका फॉर्मूला। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आपने फॉर्मूला लिखा, आप क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको फाइंड करनी है। जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसे आप एज इट इज लिख दें। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपको वैल्यूज किसकी दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में गिवन नहीं है। ठीक है, यानी कि इस पर कोई पावर गिवन नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, ये रहा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 9। लेकिन फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पे 2 गिवन यानी पावर गिवन है तो वो मैंने लिख दिया, प्लस फॉर्मूले का 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको दी हुई है 13। ठीक है, 9 का स्क्वायर आपके पास 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अच्छा मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि इस +2 को वहाँ ले जाकर -2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो टोटली गलत है। ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि 13 2 ज़ा 26। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 26 आया। अब ये प्लस 26 चेंज हो जाएगा यहाँ पर आकर माइनस का 26, तो आपका यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, 81 में से हमने 26 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 55। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अब आपके पास गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम एज इट इज क्वेश्चन वही है, बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैल्यूज चेंज है और वैल्यूज आपके पास अपॉन में गिवन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 4 भी हमारे पास सेम एज इट इज ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैल्यूज का फर्क है। वहाँ होल वैल्यूज थी यानी ये पूरे होल नंबर थे, यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, उसी तरह से करेंगे भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है 1/3, वो लिखकर उस पर स्क्वायर लगा दिया। ये मालूम करना है तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, +2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है -2/9। वही काम करेंगे, पहले स्क्वायर मालूम करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ दो साइन मौजूद हैं, प्लस और माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, -2 2 ज़ा 4, 4/9। अब ये माइनस का 4/9 है तो यहाँ आकर ये प्लस का 4/9 हो जाएगा। तो हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर मैंने आपसे कहा कि अगर आपके डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन यानी कि दोनों सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम नहीं होते तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे चेंज करते। ठीक है, ये 1 + 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5/9। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, 5/9। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देखें
अब यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। अब उन्होंने कहा ए प्लस बी प्लस सी मालूम करें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गिवन है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा जी, जो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हमें ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना है और ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। जो चीज़ हमें नहीं मालूम उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 29 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू आपके पास है 10। ठीक है, तो इसी साइड को पहले सॉल्व करेंगे। 29 को एज इट इज रहने देंगे। 29 2 में प्लस नहीं होगा। मैं फिर बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर आप प्लस की तरफ आएँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20। ठीक है, अब 29 और 20 इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 49। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बोला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के साथ नहीं मांगा, सिंगल मांगा है, कोई पावर नहीं है। तो स्क्वायर हटाने के लिए बेसिक सी चीज़ जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हम यहाँ ले लेंगे रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे रूट अप्लाई कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 49 का पर भी हमने ये रूट, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी और 49 हमारे पास रूट है 7 का। तो ये आंसर आ गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यूज आपके पास डेसिमल में आ गई हैं। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, उसी तरह से वही करेंगे भाई कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 0.9 प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी की वैल्यू है आपके पास 0.8। तो सबसे पहली चीज़ जो इसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को उसकी बाहर वाली वैल्यू से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8। ठीक है, 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1.6। ठीक है, अब यहाँ पर 0.9 और 1.6 दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 2.5। अब स्क्वायर हटाने के लिए जैसे हमने वहाँ ऊपर किया था कि हम यहाँ पर ले लेंगे रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम रूट अप्लाई कर देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट 2.5। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया इक्वल टू अंडर रूट 2.5। 2.5 का रूट नहीं निकालेंगे, हम इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो मौजूद है उसमें अब हमें जो है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मालूम करना है। ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम है। तो ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अरेंज कर दिया है। ए बी प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 दी हुई है, उस पर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने 20 दी है प्लस कर 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें मालूम करना है। जो चीज़ मालूम करनी है उसे हमने एज इट इज रहने दिया। अब 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आ जाता है, देन 20 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेंगे भाई 20 में 2 को प्लस कर दिया देन उसको वहाँ चेंज करें डिवाइड में, ऐसा नहीं मुमकिन है कि 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से और 20 प्लस हो रहा है। ठीक है, 20 प्लस का साइन है और 2 मल्टीप्लाई पर है, तो 20 यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर आकर ये माइनस में हो जाएगा। देन 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका एज इट इज। 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास 80 आंसर आएगा। देन ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो ये आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास देखें। अब वो चेंज, अच्छा अब तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों सेम फॉर्मूले के साथ थे। 3 4 5 6 7 ये सारे जो है एक फॉर्मूले के साथ थे। इसके बाद 8 से लेकर 15 तक जो है वहाँ पर एक फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास गिवन है, तो क्वेश्चन 8 जो हमारे पास गिवन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 एंड ए बी इक्वल्स टू 3। अब हमें जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मालूम करना है। तो हमारे पास जो ए प्लस बी गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, और हमें ए प्लस बी जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है और ए बी की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। तो नाउ वी फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मालूम करने का फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे भी लिखवाया कि ए प्लस बी का होल क्यूब जो बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी। ठीक है,
ये फॉर्मूला हमारा रहेगा। ठीक है, जहाँ a प्लस बी है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ ए बी है वहाँ ए बी की वैल्यू। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 दी हुई है, तो यहाँ हमने 4 पे क्यूब अप्लाई कर दिया। a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें मालूम करना है, प्लस 3 ए बी की वैल्यू की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 3, और a प्लस बी की वैल्यू की जगह हम यहाँ लिख देंगे 4। तीनों वैल्यूज़ आ गई अपनी जगह पर। 4 का क्यूब 4 तो हमारे पास आ जाता है 64 इक्वल्स टू a क्यूब बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। ओके, ये 36 यहाँ पर प्लस में है, जब ये अपनी जगह मूव करेगा तो ये हो जाएगा 64 माइनस 36 इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। 64 में से हम 36 माइनस करेंगे तो 64 माइनस 36 होता है 28, तो आपके पास ये a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास गिवन था वो था a b फाइंड करना था, और a क्यूब माइनस b क्यूब जो है वो भी आपको 5 गिवन है, और a माइनस b की वैल्यू भी आपके पास 5 गिवन है। तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, a माइनस बी के होल क्यूब का, सॉरी नाउ वी फाइंड ए बी। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी के। ठीक है, a माइनस बी जब हम मालूम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 5, यानी कि 5 का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब जो हमें गिवन है वो 5 है, माइनस का 3 a भी मुझे मालूम करना है, और a माइनस बी की वैल्यू भी आपको 5 गिवन है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर हमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमें जो a भी गिवन था और a क्यूब b प्लस बी क्यूब मालूम करना था, अब हमें यहाँ पर a भी मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट यानी कि 5 का क्यूब आ जाता है 125 इक्वल टू 5 एज इट इज, ये 3 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी 5 यहाँ प्लस में, यहाँ आकर माइनस, यानी 125 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 15 ए बी। 125 में से 5 माइनस किया 120 माइनस 15 ए बी। माइनस का 15 यहाँ ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल और नंबर अगर साथ दिखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस 15 है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर ये जो है डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू ए और बी। ठीक है, अब 15 और 120 दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर -8, आपका आंसर आ जाएगा -8, ये आपकी ए बी की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम एज इट इज है, ए बी मालूम करना है, ए माइनस बी का होल ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको 16 और ए माइनस बी आपको इन्होंने 4 गिवन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए बी मालूम करना है, दोनों वैल्यूज गिवन है। सो नाउ वी फाइंड ए बी। फॉर्मूला आपके पास है ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, अब जो है यहाँ हम मज़ीद करेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू आपको यहाँ पे 4 दी है, यानी कि 4 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको यहाँ इन्होंने 16 दी है, माइनस 3ab मालूम करना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। हो जाती है मिस्टेक्स तो इसे इग्नोर किया करें, और बैकग्राउंड की आवाज़ों को भी ज़रा इग्नोर किया करें कि काफ़ी दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं, तो ठीक है सबके साथ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 का क्यूब आपके पास यहाँ पे आ गया 64, 16 एज इट इज, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन बताया 3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 12ab प्लस 16 चेंज इन टू माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 12ab। अब 64 में से हमें 16 को माइनस करना है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 48 इक्वल्स टू माइनस 12ab। माइनस 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर ये डिवाइड में हो गया, ये हो गया आपका ए बी। दोनों को कट कर देंगे, यानी ये दोनों एक टेबल में आते हैं, 12 4 ज़ा 48। अच्छा ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई के साथ, तो जब ये चेंज करेगा तो इसका साइन भी इसके साथ जाएगा, वहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है उसके साथ हमें पॉजिटिव वैल्यू साइन चाहिए होता है, उस वहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं, अगर कभी भी यहाँ नेगेटिव साइन हो तो आप इन दोनों की इक्वेशंस की जगह चेंज कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास मौजूद है भाई ए क्यूब। अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, जैसे हमने पर क्वेश्चन 8 में किया था, सेम एज इट इज, वहाँ भी ए माइनस बी और ए बी की वैल्यू गिवन की है ये। तो क्वेश्चन 11 में मैंने उतार दिया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, तो ए माइनस बी की वैल्यू आपकी 5, उस पर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब
माइनस बी क्यूब हमें मालूम करना है, -3ab की वैल्यू आपके पास 7 और a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 5। तो यानी कि 5 का क्यूब आपके पास आ जाता है 125 इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का साइन एज इट इज, 3 7 को मल्टीप्लाई करेगा, देन 5 को, तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 105। माइनस का 105 है, 125 के पास आकर ये हो जाएगा प्लस का 105 इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपका आंसर आ जाएगा 230 इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, 230 आपका आंसर। यहाँ भी आंसर को ब्रैकेट में कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में अब आप देखें, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग किस लिए है कि अब यहाँ पर नंबर्स और वेरिएबल दोनों साथ हैं, यानी मुझे पूरा ये मालूम करना है और मुझे ये गिवन है 5x + y = 13 एंड x है। तो आप इसको भी इसी तरह कंसिडर करें, आप इसे a और इसे b ही कंसिडर करें, इसे भी a और b ही कंसिडर करें, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब मालूम करना है और आपको a प्लस b और ए बी की वैल्यू ही दी गई है। इसी को कंसिडर करें, कन्फ्यूज़ नहीं हो कि यहाँ पे नंबर अचानक से आ गए, हमारा आंसर कैसे आएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे करेंगे, आप इसे a और b ही कंसिडर करेंगे और इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से बिल्कुल वैसे उतार दिया, हमने जो हम चीज़ हमें मुझे मालूम करनी है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर। कंसिडर से हम a प्लस बी और ए बी ही करेंगे। ठीक है, तो a की जगह हम 5x यानी साइन से पहले वाली वैल्यू और b की जगह हम y लिख देंगे, ताकि जब आप इसे सॉल्व करें तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, 5x का होल क्यूब b y की वैल्यू होल क्यूब प्लस 3 5x b की वैल्यू आपके पास आ गई है y और देन ये ब्रैकेट में 5x प्लस y। ठीक है, अब 5x प्लस y की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने दी हुई है 13, तो इसको फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे इसमें इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 13 का क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब आपके पास आता है 125 x क्यूब प्लस y क्यूब एज इट इज। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 5 15xy और 5x प्लस y की वैल्यू जो ऐसी दोबारा में दी हुई है 13, तो हम यहाँ पर दोबारा 13 लिख देंगे। ठीक है, 13 का क्यूब हम मालूम कर लेंगे यहाँ पर, तो 13 का क्यूब मालूम करेंगे और यहाँ पर 15। अब एक्स वाई जो गिवन है यहाँ पर हम एक्स वाई की जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स वाई को नहीं छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, ये ज़रूरी पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे मिस कर जाते हैं। 13 का जो क्यूब आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2197 इक्वल्स टू 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज प्लस 15xy की वैल्यू जो है आपके पास है वो 10 और ये हो गई 13। पीछे जो क्वेश्चन बने थे बिल्कुल उसी तरह में ये क्वेश्चन आ गया, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2197 इक्वल्स टू 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आंसर आएगा आपके पास 1950। अब प्लस का 1950 है, वहाँ जाकर माइनस का 1950, तो ये 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज अब वहीं पर रह गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 247। तो 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई 247। ठीक है, देखें ये बिल्कुल इतनी आसानी से हो गया, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं थी, बच्चे बहुत परेशान थे। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन अभी लास्ट दोनों ईयर्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास आपके पेपर्स में आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी तरह है, 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब और सेम एज इट इज वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन्हें भी हम इसी तरह करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन को उतार दिया, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है। एक अहम बात कि ध्यान रखें कि अगर माइनस है तो पूरे फॉर्मूले में माइनस ही लगाएं, कहीं भी प्लस का साइन ही लगा दें बेध्यानी में, तो इससे भी आपके आंसर्स पे फर्क पड़ेगा। तो a माइनस भी इसी तरह पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे कि साइन से पहले वाली वैल्यू a और साइन के बाद वाली वैल्यू हमारी b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 7b का होल क्यूब इक्वल्स टू 6a का होल क्यूब माइनस 7b का होल क्यूब माइनस 3 आपके पास 6a और ये 7b। बहुत ध्यान से उतारा करें क्वेश्चंस, जब आप इन्हें उतार रहे हुआ करें, वैल्यूज़ को पुट करना सबसे आसान मेथड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है कि ज़रा सी भी कंफ्यूजन हटी या कुछ हुआ तो गलत वैल्यू पुट हुई तो आपका आंसर गलत होता है। मेरे खुद अपने स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा होता है, तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखा करें। अब वही करेंगे जो हमने ऊपर किया था, 6a माइनस 7b की वैल्यू को पुट किया, यानी 11 क्यूब, 6 का क्यूब आपके पास आ जाता है 216a क्यूब माइनस 7 का 343b क्यूब।
आप देखेंगे कि ये चीज़ें ऑलरेडी ऊपर मौजूद हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई 6 का क्यूब ये होगा, 7 का क्यूब ये होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिन्हें नहीं आती उनके लिए भी आसानी। ओके, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब अंदर के नंबर जो हैं और बाहर के नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 126 AB और 6A माइनस 7B की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो 11 दी हुई है। ठीक है, अब 11 का क्यूब जो हमारे पास आता है वो आता है 1331 इक्वल्स टू 216A क्यूब माइनस 343B क्यूब माइनस 126। यहाँ AB की वैल्यू को पुट कर देते हैं डायरेक्ट, और ये 11 एज इट इज। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1331 एज इट इज, 216A क्यूब आपके पास माइनस का 343B क्यूब, और जब इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में तो मेरे पास आंसर आ रहा था 11088। 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11। अब ये माइनस का है तो यहाँ आकर ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 11088 इक्वल्स टू 216A क्यूब माइनस 343B क्यूब। अच्छा, एक और चीज़ कि पावर को पावर ही रहने दिया करें, कि कुछ बच्चे पता है मतलब मैं कैसे समझाऊँ, ये नंबर लिखे हुए ये बी है, जैसे इसमें पावर लिखना है तो इतनी बड़ी पावर लगा देते हैं कि भाई कि नंबर और पावर के बीच का फ़र्क ख़त्म कर देते हैं। तो ध्यान रखा करें कि नंबर और पावर में फ़र्क रहे कि बेस क्या है और पावर क्या है। खैर, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 12419। ये 216A क्यूब माइनस 343B क्यूब का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ऐसी दो से सिंगल एक दिया हुआ है कि भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मालूम करना है, और x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 7। ठीक है, तो चलें इसे भी करते हैं। अब बच्चे परेशान कि मिस यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मालूम करना है, वैल्यू तो दी हुई है 7। सिंपल सा क्या करेंगे भाई, दो वैल्यूज हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है और इस पर क्यूब गिवन किया है, तो हम यहाँ पे कर देंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं। हमने दोनों पे क्यूब अप्लाई कर देंगे, यानी x प्लस 1/x पे भी और 7 पे भी। a प्लस बी का होल क्यूब यानी x प्लस 1/x बराबर होता है, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कौन सा हो रहा है भाई, a प्लस बी के होल क्यूब का। क्या है फॉर्मूला भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको भाई a प्लस बी के होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यानी a प्लस बी ये वाली फॉर्म दी हुई है, हमें फॉर्म को इस फॉर्म में खोलना है, हमें इससे नहीं काम, हमें इस पर काम करना है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू आपकी x है, b की वैल्यू आपकी 1/x, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x एंड a प्लस b की वैल्यू की जगह आ जाएगा x प्लस 1/x। अरे रुकिए ज़रा, इसको नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी। 7 का क्यूब आपका है 343, ये हमारा साथ चलेगा जब तक हमारा आंसर नहीं आता, इसका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं भाई, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एज इट इज़ प्लस ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 एज इट इज़ और ये x प्लस 1/x की जगह जो उसकी वैल्यू है यानी कि 7 इक्वल टू 343। ठीक है, अब ये 3 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 21 इक्वल टू 343। ठीक है, अब ये प्लस का 21 है, वहाँ जाकर ये माइनस का 21 हो जाएगा, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 343 माइनस 21। ठीक है, अब 343 में से माइनस कर देंगे हम 21, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 322। ठीक है, ये हो गया आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सेम एज इट इज ऐसे होगा, बस सिर्फ और सिर्फ किसका फ़र्क है, साइन का। यहाँ फॉर्मूला आपके पास प्लस का यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हमें माइनस का फॉर्मूला यूज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं सेम उसी मेथड से, बस सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा फॉर्मूले में, x माइनस 1/x वही चीज़, यानी कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू 11 होल क्यूब। अब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये x माइनस 1/x यानी कि ये फॉर्म हमें दी हुई है, हमें इस फॉर्म को खोलना है। तो बिल्कुल भी इस फॉर्म में वैल्यू फॉर्मूला पुट करने के बाद ये नहीं सोचे कि भाई यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर दें
और आप बोले भाई इक्वल्स टू करके दो वैल्यूज आ जाएगी, अब ये भी इक्वल्स टू के बाद है और ये भी इक्वल्स टू के बाद है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इक्वेशन में दो जगह आपके पास इक्वल्स टू लगा हो, तो वो रॉन्ग हो जाती है इक्वेशन। तो सिर्फ एक इक्वल्स टू हमारे साथ यूज होगा, वो यहाँ पे है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को रिप्लेस करेंगे बिल्कुल वैसे ही, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x 1/x, और a माइनस बी की वैल्यू हो गई x माइनस 1/x, ठीक है। इक्वल्स टू 11 का जो हमारा क्यूब आया है उसी को, तो इसकी पावर 1331 आ गई। सेम एज इट इज x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। x माइनस 1/x की वैल्यू 11 आ जाएगी, 3 11 को मल्टीप्लाई करेगा 33, ये माइनस का 33 है, वहाँ जाकर प्लस का 33 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 1364। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 515 कंप्लीट होते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें से कोई एक आपके पास पेपर में ज़रूर आता है। मुझे उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आपको मेरे चीज़ें समझ में आई हैं या मेरे वीडियोज़ आपको समझ में आ रही हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी वो सब्सक्राइबर हैं मेरे, जिन्होंने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, व्यूज़ करते हैं, देते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, देखते रहें, आगे शेयर करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।